नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के साथ मात्रा की पहचान पर कैसे कार्य करें और इसके सही चरण क्या हैं। इसमें दो मुख्य बातें आती हैं। पहली, मात्रा की ध्वनि पहचानना और दूसरी, मात्रा के प्रतीक को पहचानना। लेकिन ये जरूरी क्यों है? क्योंकि मात्रा लगने से किसी वर्ण की आवाज बदल जाती है। जब बच्चे यह समझ जाते हैं कि मात्रा किस तरह ध्वनि को बदलती है, तो उनके लिए शब्द बनाना और पढ़ना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए इसे बच्चों के लिए सरल और मजेदार बनाते हैं। चरण 1, शब्द की पहली ध्वनि को पहचानना। शिक्षक कुछ जाने पहचाने शब्द बोलते हैं, जैसे कान, नाक। फिर बच्चों से पूछते हैं, कान की पहली आवाज क्या है? का। नाक की पहली आवाज ना। इसी तरह सात, दाल, रात। सबकी शुरुआत की आवाज पर ध्यान दें। चरण 2, अब मात्रा की ध्वनि को महसूस करना। सभी बच्चे अपने कानों को हाथ से ढकते हैं और शब्द की पहली आवाज का को धीरे धीरे बोलते हैं। जैसे ही वर्ण पूरा होता है, आखिरी में जो ध्वनि कानों में गूंजती है, वही होती है मात्रा की ध्वनि। अक्सर बच्चे कहेंगे, हमें आ सुनाई दे रहा है। चरण 3, अब उस ध्वनि को प्रतीक से जोड़ना। शिक्षक समझाते हैं, क में जब आ की मात्रा लगती है तो बनता है का। स में लगे तो सा। और इसी तरह रा, दा, जा। चरण 4, मेरे नाम का पहला अक्षर। अब बच्चों से कहा जाए कि जिनके नाम के पहले अक्षर में आ की मात्रा लगी है, वो अपने नाम के पहले अक्षर की आवाज को सुनकर देखें और सभी बच्चे भी सुनने की कोशिश करें। जैसे राशि के नाम की पहली आवाज है रा। माला के नाम की पहली आवाज है मा। और खुद बोलकर सुने की आवाज कैसी लगती है। चरण 5, आ की मात्रा का अभ्यास। अब सभी सीखे गए वर्णों में आ की मात्रा जोड़कर बच्चे कॉपी में लिखते हैं। रा, पा, ना, जा, गा। और उन्हें पढ़ते भी हैं। तो साथियों, आपने देखा, ध्वनि को पहले महसूस करना, फिर समझना और फिर लिखना। यही है मात्रा सीखने का प्रभावी तरीका। आप अपनी कक्षा में इस गतिविधि को जरूर करवाएं। इसी तरह अन्य दीर्घ मात्राओं के लिए भी कार्य किया जा सकता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार गतिविधियों के साथ। नमस्ते और शुभ शिक्षण।